मुरादाबाद में यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर के विक्रम राव को श्रद्धांजलि दी। राव इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे। यूनियन की तरफ से आयोजित शोक सभा में विभिन्न पत्रकारों और मजदूर संगठनों के नेताओं ने उन्हें स्मरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभा में मोहम्मद जान तुर्की ने कहा कि राव साहब ने कभी चुनौतियों के आगे झुकना नहीं सीखा और समस्याओं के खिलाफ लड़ते थे। भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय मंत्री अरुण कुमार ने कहा कि आज विक्रम राव जैसे व्यक्तित्व के धनी पत्रकारों की कमी हो गई है और इसकी भरपाई करना मुश्किल है। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के जिला अध्यक्ष रईस शेख ने कहा कि हमने पत्रकारिता जगत का एक ऐसा स्तंभ खो दिया जिसे पूरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके दिखाए मार्ग पर चलने की जरूरत है। इस अवसर पर भारी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। उन्होंने राव के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राव टाइम्स ऑफ इंडिया के 9 प्रदेशों में ब्यूरो प्रमुख रहे और वॉइस ऑफ अमेरिका के दक्षिण एशिया ब्यूरो में भी 15 वर्षों तक काम किया, जिनमें प्रमोद पथिक, अनिल गर्ग, मुर्तजा इकबाल, नसरुद्दीन पाशा और एडवोकेट रामेंद्र कुमार गुप्ता सहित कई प्रमुख पत्रकार शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन तमीम अहमद ने किया और आभार मोहम्मद शावेज अंसारी ने व्यक्त किया। मीडिया का अधिकार न्यूज से मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमारे प्रदेश में 1942 कानून और 12 मई 2025 यहाँ ये बताने में मुझे बहुत फख्र है कि हिंदुस्तान के बराबर कोई भी आज तक कोई पत्रकार नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष किया किसी और पत्रकार ने जिन्हीं पत्रकारों के लिए 1936 में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का गठन किया और आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस संगठन ने की। उसके बाद 1950 लोकसभा तो उनके सम्मान में आयोजित की गई। उनके विचारों को मानना, उनके विचारों को लागू करना, उनके विचारों को हमें अपने ऊपर लागू करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। बैठक में हमने ये बताया गया अपने साथी पत्रकारों को कि उनके उद्देश्य के, उनके अनुरूप आदेशों का अपना काम करें और समाज में एक ऐसी छवि बनाए और पत्रकारों की छवि जो है वो बेहतर बन पाए। पत्रकार सवाल ले लेते हैं कि आप एक सीनियर पत्रकार हैं, काफी हो गया, तो नौजवान जर्नलिज्म की दुनिया में आ रहे हैं, तो नौजवान के बीच क्या मैसेज है? लेकिन मैसेज ये वो सीधी पत्रकारिता करें, बिल्कुल निष्पक्ष करें। पत्रकारिता में 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है, एक पक्ष होता है, तो उनको ये चाहिए कि दोनों पक्षों को साथ में लेकर अपना पत्रकारिता करें और समाज में एक ऐसा मैसेज है जो समाज के लिए, लोगों के जनहित के लिए। ये शोक सभा हमारे इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के अध्यक्ष रहे डॉक्टर के विक्रम राव जी के निधन के बाद शोक सभा यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की इकाई के द्वारा की गई और 12 मई 2025 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे डॉक्टर के विक्रम राव जी का निधन हो गया था। उसी के सिलसिले में ये शोक सभा का आयोजन किया गया। जी, ये शोक सभा जिले इकाई की ओर से था और इसमें जिले के सारे पत्रकार हमें जो बुलाए थे और इस शोक सभा में काफ़ी संख्या में पत्रकार इकट्ठे हुए और आए। शोक सभा के बाद जो पत्रकारों ने अपने विचार व्यक्त किए वो क्या थे, आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे डॉक्टर के विक्रम राव जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के साथ साथ इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहकर एक पत्रकारों को श्रमजीवी पत्रकार के नाम से पहचान दी और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में 9 स्टेट में एडिटर का काम किया। उसके बाद वॉइस ऑफ अमेरिका अखबार में दक्षिण एशिया में भी काम किया। इनकी उपलब्धियां हम बताएं तो मतलब हम बता नहीं पाएंगे। 6 साल तक लगातार ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य रहे। 1145 पत्रकार विदेशों में ट्रेनिंग देने के लिए गए, उनका प्रतिनिधित्व किया जिसमें यूपी के 92 पत्रकार भी शामिल थे।
475 लगभग 475 गोष्ठियाँ जो विभिन्न देशों में हुई, उनका इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। और हमें इस बात की मतलब एक जहाँ हमें दुख है, वहीं हमें इस बात की भी खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार किया गया और उसमें कई राज्यपाल, मंत्री शामिल हुए, जहां केंद्र की तरफ से एक केंद्रीय मंत्री भी आए थे। उसके उपरांत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी ने भी एक पत्र उनके लिए, उनकी पत्नी के लिए भेजा।